इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन, काला निवासी, ब्यावर, प्रवासी, मुंबई, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन, मुंबई। पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, माँ स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी एवं समस्त काला परिवार, ब्यावर। बेटी दामाद दोहता अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी, मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी पुष्पा जी पाटनी, कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश, श्रीमती अर्चना, सौरभ, अनु, अक्षत, अविधि काला, अजमेर। बेटी दामाद सुरभि अनित जी छावड़ा, जयपुर। श्री धर्मचंद्र, बीना, अंकेश, दीप्ति, अमिधि काला, ब्यावर, मुंबई। बेटी दामाद खुशबू, कपिल जी पाटनी, जयपुर। श्री कमल, आभा, आयुष एवं अक्षिता काला, मुंबई। बहन बहनोई श्रीमती सुधा, पदम जी पाटनी, जयपुर। बेटी दामाद मोना, विनीत जी पांड्या, कोटा एवं रुचि, मनीष जी पांड्या, जयपुर। श्रीमती वैजयंती, नरेश जी, नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा, किशनगढ़। बेटी दामाद स्वाति, वीरेंद्र जी अजमेरा, अजमेर। श्रीमती कल्पना, देव कुमार जी, मेहुल, कासलीवाल, इंदौर। बेटी दामाद ओनिमा, मयंक जी, दुबई। श्रीमती शशि, सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी, अजमेर। ससुराल पक्ष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छावड़ा, पारस, अनीता, उदयपुर एवं संजय पिंकी, कोटा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्या नमो लोये सवशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। अरहंत जैन, महुआ, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जैन धर्म में हर चीज के नियम बनाए गए हैं, तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो सूर्यास्त के एक मुहूर्त बाद और सूर्य अस्त के एक मुहूर्त पहले भोजन कर लिया जाता है, तो महाराज जी अभिषेक पूजन का भी कोई नियम है क्या? हमने बहुत बार कही गई। सूर्य हमारे यहाँ सबके लिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। मान्य भगवान की उत्कृष्ट विधि कही गई। सूर्य उदय के समय मध्यम और अंधेरा और सूर्य उदय के पहले जघन, सबके लिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। मानने वाले को चाहिए। वो कितना रात्रि में विधान नहीं था। जो रात्रि में जो प्रोषदोपवास करते थे, उपवास करते थे, वे मंदिर में चले जाते थे, रात्रि में ध्यान करते थे। रात्रि में जो जाप और प्रतिमा योग धारण करते थे अथवा अखंड पाठ आदि नवोकार मंत्र होते थे, वो मंदिर के अंदर रह जाते थे, माल पाठ के रूप में और कोई अनुष्ठान के रूप में नहीं। सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत हो रहा है, एक धर्म है एक अधर्म है, तो ये दोनों पाप और पुण्य रूप होते हैं क्या? नहीं, अधर्म और धर्म इसको उनकी अनादिकालीन रूढ़ संज्ञा है। और धर्म यूं कह लो, जो हमें चलाता है वो धर्म है और जो हमें रोकता है वो अधर्म है। यूं एक सामान्य रूढ़ संज्ञाएं हैं ये अनादिकाल से। रसालिका जैन, पिंडर रोड, छत्तीसगढ़। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही है आत्माओं को क्या है, हर व्यक्ति अपने में लेना चाहता है मेरे सबको हर नहीं, उसका तो एक ही था।
उनके यहाँ भी एक मंगलाचरण है, उसमें मंगलम नैमिनाथ स्वामी मकलंग गरुण ध्वजा, उनमें नैमी को मंगल माना है। तो इस प्रकार के ये वो तो एक ही धर्मावलंबी थे, एक ही रूप था, और कृष्ण जी जो हैं वो भी उसी धर्म को मानने वाले, नैमिनाथ भी। लोगों ने फिर अपने अपने धर्म की मान्यता के अनुसार उनको अपने अपने रूप में स्थापित कर लिया। रामचंद्र जी का भी एक ही धर्म था, लेकिन हर धर्मात्माओं ने उनको अपने अपने रूप में ढाल दिया। कभी कभी क्या होता है, छोटा आदमी अपनी कोई गलती छुपाने के लिए बड़ों को भी उसी में शामिल कर लेता है। बोले हमारे बड़े भी ऐसे ही करते आए। जैसे अपन किसी से कहते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे, बोले हमारे पूर्वज भी यही करते थे, वो भी ऐसे करते। तो ऐसी एक परंपरा संसार में रही है कि हर व्यक्ति अपनी किसी भी क्रिया को, तो ऐसी एक परंपरा संसार में रही है कि हर व्यक्ति अपनी किसी भी क्रिया को अपने बड़ों का रूप लेकर उसका महान आत्माओं को अपने रूप में ढाल दिया। इसी प्रकार सब लोगों ने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार महान आत्माओं को अपने रूप में ढाल दिया। बाकी उनका धर्म तो एक ही था, क्योंकि जैन दर्शन में कृष्ण जी का भी बहुत बड़ा वर्णन मिलता है, बहुत बड़ा वर्णन। आप उसमें देखिए, पूरे जैन धर्म के अनुसार उनका आचारचर्या थी। जब उनका जीवन का अवसान आया, उस समय आप पढ़े हरिवंश पुराण के अंदर, उन्होंने पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अपने जीवन का अवसान किया। कि वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु सत्य क्या है, उनका अंतरंग परिणाम क्या है, लेकिन सबकी चीजें अलग अलग हैं, ऐसा मानना चाहिए। धीरज जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आज वर्तमान में अहिंसा को कायरता की दृष्टि से देखा जाता है, तो महाराज जी जैन लोग क्या शस्त्र आदि नहीं रख सकते क्या? देखो, जैनी लोग क्या है, आज वणिक बन गए, बनिया बन गए। बनिया का शस्त्र नहीं उठेगा, क्योंकि बनिया तो व्यापारी होता है। वो शस्त्र उठा लेगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, व्यापार बंद हो जाएगा। क्योंकि क्षत्रिय वो ही कर सकता है क्षत्रियता जिसको कोई संसार से व्यवहार का कोई विकल्प नहीं होता है। जैसे मिलिट्री होती है, अब मिलिट्री का कोई सोशल संपर्क नहीं होता, पुलिस का तो फिर भी होता है। मिलिट्री का कोई सोशल संपर्क नहीं होता, उनको तो कोई समाज से मतलब ही नहीं। चूंकि आज जो जैन समाज है वणिक वर्ग है, वैश्य वर्ग है, और वैश्य वर्ग व्यापारी है। व्यापारी को व्यवहारिक कुशलता चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए। इसलिए आज वर्तमान में जो कर्म रूप में अपना लिया है, जैनी क्षत्रिय रहा ही नहीं, तो फिर शस्त्र कैसे रखेगा? जैनी तो वैश्य हो गया, आचरण से वैश्य हो गया, भावों से वैश्य हो गया, आजीविका से वैश्य हो गया। क्षत्रिय का एक भी लक्षण नहीं रहा, एक भी लक्षण क्षत्रियों के जैनियों में नहीं है। सब व्यापार का, वणिक का लक्षण वैश्य जाति में आ गए। और जब व्यक्ति अपने आप को वैश्य मान लेगा, वो शस्त्र का उपयोग नहीं कर पाएगा, शस्त्र चला ही नहीं पाएगा। शस्त्र चलाने के पहले अंदर क्षत्रियता चाहिए, ये मान के कि मैं क्षत्रिय हूं। और क्षत्रिय व्यक्ति ना किसी से डरता है, ना किसी से झुकता है, वो तो सत्य का पक्ष लेता है। इसलिए आज के समय की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। कर्म के आधार पर ऋषभ देव ने वर्ण व्यवस्था की थी कि जो व्यापार करेंगे वो वैश्य। तो आज कर्म के आधार पर सारे जैनी वैश्य हो गए, वैश्य जाति के अंतर्गत आ गए। वंशानुगत क्षत्रिय थे, लेकिन वर्ण तो व्यापार से बनता है ना, कर्म से बनता है। आज क्षत्रिय जाति तो मानी जाए तो मिलिट्री वाले क्षत्रिय जाति में आएंगे। जो सेना है वो क्षत्रिय जाति में आएगा, जो सेना का कमांडर है वो क्षत्रिय राजा कहलाएगा। वो है आज समाज से, समाज व्यवस्था क्षत्रिय व्यवस्था से हट गई। आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये क्षत्रिय व्यवस्था में नहीं आएंगे। महाराज जी, वर्ण व्यवस्था फिर कैसे अपनाएंगे? वर्ण व्यवस्था आज के समय हो गई है ना, वर्ण व्यवस्था आज बनी नहीं रही, किसी रूप में नहीं बन रही। आज क्षत्रिय सारी सेना है, उनमें तो सभी जाति के लोग हैं।
आज वर्तमान में इस युग में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई। वर्ण व्यवस्था कहीं भी संभाले से भी नहीं समझ रहे। बढ़िया लोगों के लिए भी जो कार्य करना था वो सब कार्य आज कहाँ कर रहे हैं। व्यापार मात्र करते थे, आज तो मिल है सबके, दाल मिल है, तेल मिल है, अब तो सब कुछ पता नहीं क्या क्या है चल रहा है। आशीष जैन, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी की भावना थी, उनका देहांत हो गया कि मैं कुछ क्षेत्रों में दान दूंगा, और वो दान देने के पहले चले गए, और हम उनकी भावनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, और जिन जिन क्षेत्रों में उनके भाव थे वहां पर हम दान पहुंचा रहे हैं अपने हिसाब से, तो क्या इसका पुण्य उनको मिलेगा? क्यों नहीं, उनकी भावना थी और भावना के अनुसार वो तुम्हारे पास संपत्ति भी छोड़ के गए हैं, तो उनको पुण्य उसी समय लग चुका जिस समय उन्होंने अपनी संपत्ति में से दान देने की बात कही। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों से ये कह जाए कि ये संपत्ति मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से प्रति वर्ष जो कमाई हो इतना % दान में देना है, तो बराबर जिसने बोल के गया है उसके खाते में बराबर दान का पुण्य लगेगा। और यदि बेटे आदि नहीं देते हैं तो उनको अशुभ और पाप का दोष लगेगा। ब्रह्मचारिणी नीति दीदी, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं क्या कभी अभव्य को भी मोक्ष जाने के परिणाम होते हैं? नहीं होते, कदापि नहीं। अनुज जैन, बंडा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया और रावण ने लंका में, तो लंका को श्रीलंका कहते हैं जबकि अयोध्या को श्री अयोध्या जी नहीं कहते। लंका को श्रीलंका कहते हैं, श्री लगा दिया। नहीं, श्री तो ये आप लोग उनके राष्ट्र ने बाद में लगाया। हमारे शास्त्रों में श्रीलंका कहीं नहीं लिखा, लंका लिखा है। बाद में राष्ट्रवादियों ने लगा लिया, कोई अपने नाम के साथ श्री लगा ले तो क्या करे। लेकिन आज भी लोग लंका ही बोलते, भारत वाले कोई श्रीलंका नहीं बोलते। नक्शे में भले श्रीलंका लिखा हो, क्योंकि नक्शे में तो आज राष्ट्रीय कानून में जो नाम कोट हो गया वह नाम तो लेना ही पड़ेगा। अर्पण जैन, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बोल रहे हैं कि मेरी माँ की बहुत इच्छा है समाधि लेने की, और हमने बोला ले लो, तो बोले घुटने का भी ऑपरेशन हो गया, कैसे करें, अब शरीर भी जर्जर हो रहा है। तो महाराज जी अब हम अपनी माँ की समाधि कैसे कराएं, ये हमें आशीर्वाद दें आप। भावना ही सब कुछ नहीं होती, भावना के साथ द्रव्य की योग्यता देखी जाती है। भावना की तो पता नहीं किस किस की क्या क्या की है। मेरी मोक्ष जाने की भावना है, सिद्ध बनने की, लेकिन हमारी द्रव्य शक्ति उसके योग्य नहीं है। इसी प्रकार समाधि कोई हंसी मजाक नहीं है। समाधि की संलेखना की परिभाषाएं पढ़ो, स्वयं में जोश हो, होश हो। जोशिता शब्द का प्रयोग किया, जो स्वयं जोश हो और होश भी हो, हाँ, और शरीर में शक्ति भी हो संलेखना लेने की। नहीं तो जो संलेखना लेने गए और जो है वो भी वो क्लेश और हो गया, संक्लेश और हो गया। बिना दवाई के एक दिन नहीं रहा जाता, और संलेखना में दवाई बंद कर दी तो कोमा में और चला गया, पैरालिसिस और हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसी संलेखना जबरदस्ती नहीं दी जाती। इसलिए संलेखना के पहले संपूर्ण दवाइयों का त्याग कराया जाता है, और उसी व्यक्ति को संलेखना दी जाएगी जो दवाई के बिना भी जी सकता है, दवाई के बिना कुछ दिन अपने होश में रह सकता है। उसी को संलेखना दी जा सकती है जो दवाई के भोजन के बिना भी जी सकता है। अब कोई व्यक्ति है कि यदि इसको एक दिन भोजन नहीं दिया जाए तो ये कोमा में चला जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, डायबिटीज का मरीज है, उसको संलेखना नहीं दी जाएगी। दवाई एक दिन भी नहीं दी जाए, इसको हार्ट की बीमारी है, प्रतिदिन गोली खाना पड़ेगी, यदि नहीं खाएगा तो उसी दिन इसको कुछ भी हो सकता है, उसको संलेखना नहीं दी जाएगी। जो भोजन और दवाई के बिना भी कुछ दिन जिंदा रह सकता है और अपनी चर्या का पालन कर सकता है, वो संलेखना ले सके। निरंतर रेगुलर दवाई लेने वाले संलेखना तो क्या, व्रत भी लेना कठिन है। समाधि तो ले ही नहीं सकता संलेखना, निरंतर दवाई चलने वालों को नहीं। जो कहेंगे महाराज जी हम भोजन पानी के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकते,
तो आपकी संलेखना नहीं हो सकती। संलेखना में तो महीनों महीनों तक भी कहो भोजन पानी के बिना रहना पड़े और जिंदा रहना पड़े। हाँ, आयु कर्म का उदय है। 33 दिन तक के भी निराहार रहे, कोई आहार पानी नहीं लिया, फिर भी हैं। तो संलेखना को हंसी मजाक मत समझो। संलेखना एक बहुत बड़ा, एक पूरा संलेखना पर ग्रंथ है भगवती आराधना। संलेखना बहुत बड़ी चीज है। भावना करना सरल है, तदरूप योग्यता पाना कठिन है। प्रिया जी न्यूयॉर्क, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो अनंत चतुर्दशी आती है, पर्व मनाते हैं अपन, तो इसकी कोई कथा है कि सामान्य से अनंत चतुर्दशी? अनंत चतुर्दशी की एक कथा आती है। कई लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत भी करते हैं, और वो कथा व्रत कथा को उसके अंदर है, आप उसको देख लेना, क्योंकि उसकी कथा का एक व्रत कथा, एक अनंत चौदश नाम का व्रत भी है, कथा भी है। अमृता जैन, डबलिन, आयरलैंड, गुरुवर नमोस्तु। मैंने 2-3 शंकाएं हैं इनकी। मनुष्य की खुशियों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? मनुष्य की खुशियों के लिए जिम्मेदार कौन होता है? खुशी। हाँ, और मनुष्य की सच्ची खुशी किस में होती है? मनु की खुशी का जिम्मेदार वो स्वयं, क्योंकि खुशी अंदर से प्रकट होती है। दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको हम ये कह दें कि खुशी ही उत्पन्न करता है। हर पदार्थ में एक ऐसी योग्यता है, किसी को दुख भी भगवान है वो मिल जाए, कई लोगों को बड़ा दुख होता है भगवान से, धर्म से होता है। मां, तुम्हारी खुशी तुम्हारे आश्रित है, तुम खुद ही अपने आप निर्णय करोगे कि किस पे, और वो खुशी कौन सी है, वह निर्णय भी तुम्हारा खुद का है। क्योंकि सबकी खुशी एक साथ नहीं होती, सबके अभिप्राय एक साथ नहीं होते। डाकू जब डाका डालने जाता है और सारे चौकीदार सोते मिल जाएं, उससे खुशी का पार नहीं, उससे खुशी का पार नहीं। वो इतनी मन्नत मनाता है, भगवान से कहता है भगवान आपको बड़ा सवा मणि चढ़ाऊंगा। बोले क्यों? बोले मजा आ गया। बोले एक भी चौकीदार नहीं था और ताला खुला मिल जाए तो चोर को तो उसी में खुशी है, चोर को उसी में खुशी। और साधु को देख लो, साधु की खुशी अलग है। जब वो ध्यान में बैठते हैं और निर्विकल्प दशा हो जाए, सामायिक करता है साधु जब, और सामायिक में उसका निर्विकल्प आया, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, उस दिन देखो उसको कितना आनंद आता है। आज मजा आ गया, ऐसा सामायिक में मन लगा, कुछ पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे निकल गए। तो ये साधु की खुशी। व्यापारी को ग्राहक आ जाए तो वो खुशी। खुशी का कोई एक निश्चित टारगेट नहीं होता, अपनी अपनी, वो कहते ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन तुम्हारा चंगा किससे होता है हमसे पूछोगे तो हमारा तो एक ही निष्णांत है, जो संसार अवस्था में शुद्ध उपयोग और निर्विकल्प में आनंद है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो, पंडित जी साहब कहते दौलत राम, क्या कहते हैं कि इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र के ना ही कहो, ऐसा आनंद है। अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं एक समय का भी वो आनंद की अनुभूति हो जाए तो संसार के सारे सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुंद भगवान ने उस आनंद के लिए कहा, ये निच यज्ञो समो सब्बत सुंदरो लोये बंद कहाए इत्ते तेन विसंवादनी हुई। एक समय का आनंद क्या कहा, कितनी बड़ी बात कही। एक समय, ये निच यज्ञो समो, एक समय को भी वह एकत्व भक्त की अनुभूति हो जाए तो वो आनंद कितना है। सारे जितने आनंद हैं ये सब बंध की कथा है। संसार के जितने आनंद है उन्होंने कह दिया सब बंध की कथाएं हैं ना, उसमें आनंद है ही नहीं। अब मेरे आनंद को तुम आनंद मान सको तो मैंने बता दिया, और तुम्हें अपने आनंद में मुझे शामिल करना चाहो तो मैं तुम्हारे आनंद में शामिल होने वाला नहीं। इन्हीं का एक प्रश्न और है महाराज जी कि पति पत्नी में अत्यंत कोशिश करने के बाद भी जब तालमेल नहीं बैठता है तो हमें क्या कदम आगे उठाना चाहिए? तुमने जबरदस्ती तालमेल बैठाला क्यों? गलती तुम्हारी है। कर्म ने मम्मी से तालमेल बैठाला था, कर्म ने मम्मी से तालमेल बैठाला था। बहन हो तो बहन से तालमेल बैठाला था। तो कर्म ने तुम्हारे आने के पहले जितने संबंध बनाए थे,
कर्म ने तो उनसे कुंडली मिला ली थी। अब तुमने ये नया प्रपंच रोप लिया तो मैं कर्म करे क्या बेचारा। कर्म ने तो ये तालमेल नहीं बैठाला था, ये तो तुम्हारी खुद ने बैठाला, खुद निपटो। काव्य आशीष जैन, अहमदाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, बच्चे हैं छोटे, पूछ रहे हैं कि भगवान की छाती में जो फूल बना रहता है वो फूल क्यों बना रहता है? एक श्रीवत्स चिन्ह कहलाता है, एक शुभ संकेत होता है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं होती है, सबसे ज्यादा 3 स्थान एनर्जी के होते हैं। एक मस्तिष्क का मध्य भाग, दूसरा श्रीवत्स चिन्ह, तीसरा नाभि। ये 3 स्थान भगवान के सबसे ज्यादा एनर्जिस्ट होते हैं। और जब तीनों स्थान एक धारा में मिल जाते हैं, उसी समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। श्वास जो अपनी चलती है नाभि से चलती है। सामान्यतः नाभि से चलने के बाद वो छिद्र देखती है, जैसे पाइप में पानी बहता है ना, तो बहते समय पानी को छिद्र देखता है, वो धरता मुड़ जाता है। अपन लोगों की जो श्वास है वो यहां से निकलती छिद्र ढूंढती है, कितनी जल्दी हम बाहर निकलें, कितनी जल्दी। तो वो श्वास अपने जैसे गले में आती है, खुला हुआ नासिका मिल जाती है, मुख मिल जाता है, तुरंत यहां से फट निकल जाती है। लेकिन जो महान आत्माएं होते हैं वो श्वास को रोकते हैं, श्वास को गाइड करते हैं, श्वास को दिशा देते हैं। पूज्य योगेंद्र स्वामी परमात्म प्रकाश के अंदर 2 गाथाएं दी अपभ्रंश भाषा की, और वे अपने श्वास को एक गति देते हैं और उस गति को ऊर्ध्वगामी करने का प्रयास करते हैं। श्रीवत्स से टकरा करके सीधी उसको रास्ते में जो उसको होल मिले ना, 2 मुख का और नाक का, उस होल खुले रहते हैं होल, लेकिन उनमें जाने नहीं देते। उसकी गति इतनी तेज कर देते हैं, इतनी तेज कि वो छेद से नहीं जाकर के प्रभाव से सीधी निकल जाती है और ब्रह्मरंध्र से निकलती है। इसलिए और मूर्ति के अंदर भी सबसे ज्यादा पावर 3 स्थानों पर होता है। यदि अभिषेक का जल ब्रह्म स्थान पर डाला जाए, श्रीवत्स को छू पे निकले और नाभि को स्पर्श करके निकले और बाद में बनी हुई श्री को स्पर्श करके निकले, वो गंधोदक बहुत पावरफुल होता है। तो ये तीनों एक बहुत बड़ी एनर्जी केंद्र होते हैं। तीनों स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते। भौतिक दृष्टि से इसलिए सब मस्तिष्क को मूल मानते, हृदय को मूल मानते हैं और नाभि को भी मूल मानते। सारे विज्ञान डॉक्टर, आपको मालूम है, नाभि खिसक जाती है तो धड़र बोलते हैं, धड़र सब कुछ, और हार्ट बिगड़ जाए तो सब कुछ, और मस्तिष्क बिगड़ जाए तो पूरे शरीर में ये 3 स्थान अपने डॉक्टरी पैटर्न में भी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी धार्मिक दृष्टि में तो सबसे बड़ा तो जो कहीं भी और कहीं देखने को नहीं मिला है, परमात्म प्रकाश के वो 2 श्लोक हैं कि जब शुद्धोपयोग व्यक्ति को होता है तो केवल ज्ञान के एक अंतर्मुहूर्त उनकी जो प्राणवायु है ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऐसे अजय जैन, गंज बसौदा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जब बालक 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का हो जाता है तो उसके पिता को उसके प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए? बता दिया, बहुत बार बता दिया। 8 वर्ष के बाद अपने कितने बार बताऊंगा, बार बार बताना उचित नहीं रहता। संयुक्त लाभ क्रिया जो है वह करना चाहिए। 8वें वर्ष अंतर्मुहूर्त बाद गाजे बाजे के साथ, परिवार के साथ अष्टद्रव्य का थाल भर के, विधान की पूरी सामग्री लेकर के सब लोग अपने साथ मंदिर में जावें। मंदिर में जाकर भगवान का अभिषेक, शांति धारा पूजन करें और पंचों के सामने बैठकर, कमेटी वहाँ उपस्थित हो, उनके सामने बैठकर भगवान के सामने उस बालक को जैन धर्म, जैन कुल की शिक्षा दें। सच्चे देव शायद गुरु का परिचय कराएं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों का त्याग कराएं, 3 मूर्ताओं का त्याग कराएं और ऐसा त्याग करा के सच्चे देव शायद गुरु का संक्षिप्त स्वरूप बता करके उससे कहलवाएं मुँह से कि आज के बाद मेरे सच्चे देव शायद, सच्चे देव अरहंत होंगे, सच्चे गुरु निर्गंत होंगे, सच्ची जनवाणी जिनेन्द्र देव के मुख से निकली हुई अहिंसामय वाणी होगी, यही मेरे 3 आधार होंगे। और उसके बाद उसको अष्टमूल गुण दिए जाएं, मध्य मधु मकार आदि, और विशेष रूप से रात्रि भोजन आदि को त्याग कराए जाएं
तो बहुत अच्छा है। ऐसे नियम दिला करके उसको वहाँ से फिर समाज उसको स्वीकार करती है। आज से हम आपको जैन समाज में स्वीकार करते हैं, जैन समाज का वो सदस्य बन जाता है। सम्यक तो लाभ क्रिया बोलते हैं इसे। अंकित जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। और मुनिराज आदि यदि हैं तो उसको बड़े उससे शुद्धि के साथ उसको आहार दिलवाना चाहिए। आज ये पहले दिन महाराज को आहार दे रहा है। तो इस प्रकार महाराज जी जिज्ञासा है अंकित जैन की कि जिन शिवरार्थियों को पूजन पढ़ना नहीं आता है वो पर पूजन शिवरार्थी का कैसे वो करेंगे महाराज जी कर्तव्य? जिनको पूजन पढ़ना नहीं आता है वो सुनना तो आता है। हाँ, तो सुनो। एक बार हम पूजा के नियम दे रहे थे। बहुत सबसे पहला है संभवतः पूज्यवर के आशीर्वाद से हमारा चतुर्मास, पहला चतुर्मास मेरा मुगावली हुआ था। मुगावली में हम सब बच्चों को नियम दे रहे थे। तो एक फट्टा जी थे, वो बाजा खूब जोर से बहुत जम के बजाते थे, दोनों हाथ से बजाते थे, पता नहीं कितने, लेकिन वो पढ़े लिखे। जब वो उनका नंबर आया तो बोले महाराज जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, मैं पूजा का नियम कैसे लूं? तो मैंने कहा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना, 8 द्रव्य तो जानते हो? बोले वो जानता हूं। 8 द्रव्य उठा करके इस थाली का इस थाली में रखाना बस। ओम ह्रीम भी बोल के ना बोले वाले ये भी नहीं बोलेगा मुझे। जलम जय भगवान, चंदनम जय भगवान, 8 बार भगवान की जय बोल देना, इस थाली का उस थाली में उठा के रख देना, तुम्हारी यही पूजा है। क्या बात। तो नहीं आता बहाने मत बनाओ, तरीके बहुत हैं। सुनना आता है सुनो, देखना आता है देखो, कुछ तो करो ऐसा। ज्योति जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जैसे अन्य व्रत लेते हैं तो उनकी तिथियां होती हैं, तो भक्तांबर जी व्रत देने की भी कोई तिथि है कि कभी भी कर सकते हैं? कौन सा भक्तांबर जी पाठ? व्रत लीजिए। भक्तांबर आदि के व्रत कभी भी कर सकते हो। पंचम काल के जितने व्रत हैं उनकी कोई विशेष तिथियां नहीं होती। शिखर चंद जैन तेंदुखेड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बोलते हैं कि भगवान के समोसरण में पूर्वधारी 9000 शिक्षक, अवधि ज्ञानी 700 केवल ज्ञानी, 900 विक्रिया रिद्धिधारी, विपुलमति ज्ञान वाले 500 और वादी प्रतिवादी शिक्षक आदि महाराज रहते हैं। तो शिक्षक और वादी महाराज में क्या अंतर है महाराज जी? शिक्षक का अर्थ है जो शिक्षण कराते हैं, अध्यापन कराते हैं। आपकी दृष्टि से उपाध्याय बोल सकते हैं, उपाध्याय बोल सकते हैं। और शिक्षण कराने वाले जो होते हैं वो शिक्षण के शिक्षक कहलाते हैं। अपन कहते हैं ना शिक्षक, शिक्षा देने वाले। कई लोग होते हैं साथियों की मास्टरी होती है। हर व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता, हर व्यक्ति, कितने लोग पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते, उनका पढ़ाने में कोई प्रभाव नहीं। ज्ञान अच्छा है। वाचना के समय हमने ऐसे ऐसे विद्वान पंडित देखे, गूढ़ विद्वान सब कुछ, लेकिन 2 शब्द वो बांच नहीं सकते। उनकी वाणी ऐसी निकलती, वो लड़खड़ा जाती ना तोतली आदि टाइप, कुछ समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो बोलेंगे तो। लेकिन पढ़ने के प्रकांड विद्वान है, तुरंत पेज के पेज निकाल के दे देते। उनसे जब बांचने कहा, बोले महाराज आप सब लोग हंसोगे, कुछ भी नहीं आएगा। वो एक ही काम करते थे, बस जो रेफरेंस चाहिए तुरंत ग्रंथ खोलते थे, ये पकड़िए साहब रेफरेंस। तो ज्ञान होता है। सबकी वक्तृत्व कला नहीं होती, ज्ञान है, लेकिन सभी के प्रवचन एक साथ नहीं हो सकते। ज्ञान सबको है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। सबको कविता लिखना आ सकता है लेकिन हर व्यक्ति कविता बांच नहीं सकता, बोल नहीं सकता। सबको भजन आते हैं लेकिन गा नहीं सकता। हाँ, विनोद गाता तो कहता अब मैं महावीर से कहूँ महावीर तुम गाना एक भजन आज। तो अब सब तो अब विनोद कहा महाराज जी देखो ब्रह्मचारी लोग कुछ भी नहीं जानते। अरे भाई समझ बात को समझ भाई। अलग अलग क्षयोपम होता है, क्षयोपम अलग अलग होता है, इसलिए इसको एक रूप अपन नहीं कह सकते। ऐसे ही वो शिक्षक आदि थे, वादी प्रतिवादी। कई लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन वो सामने फाइटिंग नहीं कर सकते, खंडन भंडन नहीं कर सकते। अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, वादी प्रतिवादी होते थे महाराज।
जो सामने वाले का खंडन मंडन कर सकते, समंत्र भद्र महाराज जैसे। अरे क्या आ जाए कोई दुनिया में हो, क्या उनके श्लोक आए, प्रथम पाटल पुत्र मध्यम या भेरी मया ताड़िता, ऐसे बोलते कि उसको सन के सामने वाला कांप जाए। मैंने पहले पाटन में भेरी बजाई, पाटलिपुत्र में, फिर मैंने उज्जैन में भेरी बजाई, अब मैं आपके विदिशा में आया हूं, है कोई सामने तो सामने आए। बादीव नरसिंह ऐसा कुछ शब्द आए, बहुत गजब के जोश आ जाता है। तो बात करना सबके बस की बात नहीं है। कई लोग घर में लड़के जानते हैं और पड़ोसी आ जाए तो कमरे में छुप जाते। तो ये सब की योग्यताएं थी मुनिराजों में, ये सब होते थे पहले, ये सब चाहिए थे पहले, वो युग ऐसा था। आज प्रजातंत्र का युग है, आज वाद विवाद का युग नहीं। राजतंत्र में तलवारों के युद्ध नहीं होते थे, जवानों के युद्ध होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो युद्ध होते थे ना, तो जो हार जाता था उसको बंदी बना लेते थे। ऐसे ही वाक युद्ध होते थे, जो हार जाता था उनको सजा मिलती थी, बंदी बन जाते थे, जेल में डाल देते थे, वाक युद्ध कहलाते थे। ऐसा माया जैन जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनको स्वप्न में बार बार सफेद सर्फ दिखाई देते हैं, तो महाराज इसका क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, आप अच्छे भाव से सोइए। हालांकि सफेद दिख रहा है इसलिए ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने विशुद्ध भाव के साथ सोइए, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष बैठे हुए समस्त महानुभाव, ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले भक्तगण, देखने और सुनने वाले जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मॉनिटर की आवाज बढ़ा के रखिए। इस क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में एक भक्ति कलश पावन वर्षा योग का चातुर्मास का भक्ति कलश की घोषणा आई है। श्रीमान विकास भव्य जैन, जोलाना, बड़ौदिया, राजस्थान, हमारे बीच ब्रह्मचारी विनोद भैया इस कलश की स्थापना परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से करेंगे, क्योंकि बहुत लेट आए तो कुछ भी नहीं करने का मौका मिलना चाहिए। स्वर्ण दान के लिए 11,000 रुपए की राशि बड़े बाबा की बेदी हेतु श्रीमती तारा देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी जैन के आदर्श पुत्र पवन कुमार जैन आगरा ने प्रदान किया है। 5500 रुपए की राशि राजकुमारी दिलीप नैन्सी सक्षम जैन कर्रापुर सिपरी। 5100 रुपए की राशि सुभद्र पुत्र शशि सुदेश जैन इंदौर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। 5100 रुपए की राशि मुकेश चंदा मयूर जैन साह परिवार न्याय नगर इंदौर। और विश्व की मनोज्ञ प्रतिमा, राजस्थान की पावन धरा, मध्य प्रदेश का जंक्शन जिसको कहना चाहिए, ऐसे चांदखेड़ी चंदोदा तीर्थ के लिए असीमकालीन भक्तांबर के लिए नाम आए हैं। सभी भक्तांबर के नाम 51,000 रुपए की राशि के प्रणम्या के मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में, टेम्पल डे के उपलक्ष्य में आदित्य जैन, सरिता, सुब्रा, अंकित, अंचित, रागनी, आगम, आनंदपुरी, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दूसरा नाम आया है विजय लक्ष्मी, दीपक, संध्या, नीरज, ऋतु, आर्जव, जिया, जीनी, क्यूटी, दीपक, सुपारी परिवार, गुना। तीसरा नाम है धर्मचंद जी, नाथी भाई, हर्ष कुमार जैन, हर्षोरा की पुण्यतिथि पर उनके परिवारजन श्रीमती अंजना जैन, जय कुमार, संतोष, लव, प्रगति, दीपेश, प्रियंका, अंजू, मनोज, नेहा, अखिल, अंशी जैन, हर्षोरा परिवार, जेथल वाले, छावनी, तिलक नगर, कोटा। चौथा नाम आया है श्रीमान गोपाल जी, उर्मिला जैन, भाविक, कविता, ऋतुराज, प्रगति, नेमेश, परीक्षा जैन, दादाबाड़ी, कोटा। पांचवा नाम है भगवान स्वरूप पदम कुमार जैन, देवरी वाले, खानपुर जिला, झालावाड़। छठवां नाम है सुरेंद्र कुमार मीना जैन, काव्या, सुवासी, आर्या जैन, केवलारी जिला, सिवनी, मध्य प्रदेश। सातवां नाम है कुसुमलता मां ब्रजेश, सुनीता, वंशिका, लक्ष्य, 12, कोटा। सभी दातारों की भावनाओं के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं। और प्रथम जिज्ञासा परम पूज्य महाराज जी के चरणों में आई है कुछ भक्तों की ओर से। महाराज जी सहज जैन, खनिया दाना, नमोस्तु महाराज श्री। हम सभी इंजीनियर कॉलेज के बच्चे सोलापुर में पढ़ते हैं, जैन कॉलेज है। हम छात्र हर वर्ष परीक्षण पर में अभिषेक, पूजन, विधान आदि करते थे। रात्रि में आरती आदि का कार्यक्रम भी, रात्रि में सभी का भोजन का त्याग, जल का त्याग, रात्रि में प्रवचन भी होते थे, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते थे। लेकिन वर्तमान में लॉकडाउन की इस स्थिति में हम सभी छात्र घर पर हैं,
हमें क्या और कैसे पर्युषण पर्व मनाना चाहिए? आप सबके लिए अभी हम आप लोगों के दशलाक्षण पर्व में आपके घरों में हम शिविर लगा रहे हैं। प्रत्येक घर में शिविर लगेगा और पूरा सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ कराया जाएगा। जो आप वहाँ करते थे या हर दशलाक्षण में करते थे, वो सब कार्यक्रम सुबह आपको 7:20 से तैयार रहना है। आपको पूरे धोती दुपट्टा पहनकर मैं परिवार को अष्टद्रव्य की थाली लगा करके पूरी जैसे अपन पहले लगाते थे, पूरी थाली लगाकर उस कमरे को 10 दिन के लिए जहाँ टीवी लगा हो उस कमरे को बिल्कुल साफ शुद्ध कर लें। उस कमरे में कोई जूते चप्पल पहन के न जाए चौथ के बाद, उस कमरे में कोई अशुद्ध महिलाएं न जावें। उस कमरे के अंदर आप व्यवस्थित ढंग से बिल्कुल पूजा गृह बना लीजिए, मंदिर का रूप दे दीजिए। और उस कमरे में बैठ करके कोई फिर दिन भर कोई पिक्चर आदि 10 दिन के लिए नहीं देखेगा, वो टीवी से जो टीवी 10 दिन के लिए धर्म के लिए समर्पित कर दो, वो टीवी में पिक्चर आदि और राग रंग की और कोई बातें नहीं सुनोगे। मात्र 10 दिन के लिए एक टीवी अपने कमरे में लगाइए और कमरे को बराबर शुद्ध कीजिए। वहाँ पर अशुद्ध कपड़े, सोफा सेट वगैरह जो हों उनको आप अपने हिसाब से व्यवस्थित करें। यदि सोफा सेट नहीं हटा सकते हैं तो उनके ऊपर जिलेटिन चढ़ा दें, जो बरसाती आती है ना, बरसाती उसके ऊपर चढ़ा दें। कोई ऐसी चीज़ जो हटाने वाली नहीं है उस पर एक बरसाती लगा दें और बराबर शुद्ध कपड़े। ये मत सोचना कि घर में पूजा पाठ कर रहे हो तो यहाँ पर शुद्धि का क्या ध्यान रखना, नहीं, बराबर वही धोती दुपट्टा पहनिए, बराबर महिलाएं शुद्ध कपड़ा पहने, बच्चों को नहा धुला करके और 7:20 पर टीवी के सामने बैठा दीजिए। ठीक 7:20 बजे आपको यहाँ अभिषेक, बड़ी शांति धारा, विश्व के बड़े बाबा तपोदय तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक बड़े बाबा का आपको बड़ा अभिषेक और शांति धारा लाइव दिखाई जाएगी। अभी तक तो आप देखते थे एक दिन की बासी, आज की शांति धारा आप कल देखते थे, लेकिन 10 दिन आपको बिल्कुल लाइव दिखाई जाएगी। उसी दिन की शांति धारा आप उसी दिन देख सकेंगे। और उसके बाद ठीक शांति धारा के बाद यहाँ से वही पूजन जो यहाँ शिविर में होती थी, प्रतिदिन आप मंदिरों में करते तो 4-5 पूजाएं विनोद भैया कराएंगे, शांति धारा का सारा कार्य प्रदीप भैया कराएंगे और पूजा पाठ का कार्य पूरा का पूरा उसी प्रकार से आप लोग वैसे ही पूजा करेंगे। पूरे देव शायद गुरु पूजा, दशलाक्षण, पंचमेरु, जो भी रत्नातर जो भी होती हैं दशलाक्षण पर्व में जो होती हैं, वे सारी पूजाएं आपको लगभग 1.25 घंटे आपको पूजा करना है। लगभग 1.25 घंटे आपको बराबर पूजा करी जाएगी। आप पूरा परिवार तन्मय के साथ समस्त कार्यों को आज से ही सेट कर लें। कार्यक्रम शायद व्हाट्सएप पर जा चुका होगा, पहुंच गया। पूजा की किताब आपको आज जिन पूजा नाम की एक पूजा की किताब होती है जो शिविर में चलती है, वो पूजा बता देगा कि अभी आपको व्हाट्सएप पे तैयारी होगी, भारत से पूरी तैयारी पूरे भारत में भेज दी गई है। आप मोबाइल से नहीं देखें तो आप अभी बाजार से जाकर उसकी कॉपी करा लें, पूरी पूजा के पेज निकलवा लें और एक पूजन की किताब बना दें और आपको पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद आपको प्रवचन सुनने मिलेगा दशलाक्षण पर्व के ऊपर, और दशलाक्षण पर्व के पूजन के प्रवचन के बाद आपको जिनवाणी तत्वार्थ सूत्र की पूजा 30 मिनट के अंदर यहां से कराई जाएगी। इस प्रकार का आपका 7:20 से कार्यक्रम शुरू होगा। 11 बजे तक आप लोग, क्योंकि एकासन करने वाले सोचते हैं महाराज जी ऐसे कोई कार्य, कई लोग तो मंदिर में ज्यादा टाइम इसलिए लगाते हैं कि वो एकासन थोड़ा 12-1 बजे करना चाहते हैं, दोनों टाइम को साधना है ना, तो कई लोग मंदिरों में, तो हमने इसलिए 11 बजे, हालांकि 11 ज्यादा होता है कि एकासन करने वालों को शाम की व्यवस्था भी ठीक ठाक बन जाए। 7:20 से लेकर 11 बजे तक आपको निरंतर यहां से लाइव कार्यक्रम पूरा दिखाया जाएगा। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं मंदिर में नहीं हूं, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि दशलाक्षण पर्व नहीं है। बराबर उसी ताल तमूड़े के साथ यहां तो पब्लिक होगी नहीं, लेकिन आपके घरों में हर घर में पूरी पूजा की आवाज पहुंचेगी। पूरा दिखाने का कौन से चैनल पे? पारस चैनल के ऊपर है कार्यक्रम है। 11 बजे तक सब लोग अपने, ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, 11 बजे तक सब लोग अपने सब कार्य बंद करना है। 10 दिन के लिए सब कुछ भोजन पानी करने वाले सब 11 बजे के बाद भोजन करें। छोटे मोटे बच्चे हैं उनकी अपनी व्यवस्था बनाएं।
फिर आप उसके बाद अपना भोजन पानी बनाइए, खाइए, जो कुछ भी करना है करें। 2 बजे तक आपको 11 से लेकर 11 से 12 3 घंटे 3 घंटे का समय आपको भोजन पानी खाने पीने सोने को दिया है। फिर ठीक जाकर के 4 घंटे दिया है। हाँ, 3 से 5 है। 3 से 5 नहीं, ऊपर 11 बजे से 4 घंटे हो गए। 4 घंटे आपको फ्री छोड़ा है। 4 घंटे में आपको भोजन बनाना है, खाना है और खा करके सोना है, सामयिक करना है। और जिनको नहीं सोना है वो 12 बजे खा पी करके सामयिक करें। पूरा कार्यक्रम दिया है, सामयिक करें। एक जाप नवोकार मंत्र की फेरें और एक 10 लाख क्षण पर्व की जाप आपको बताई जाएगी, जानते भी हैं, वो करें। उसके बाद ठीक 3 बजे आप फिर सब कुछ छोड़ करके, सारे विकल्प छोड़ करके 3 बजे आप पूरे परिवार से बच्चों को जरूर बैठा लें, नए बेटे बहुओं को जरूर बैठा लें। तत्वार सूत्र को संक्षेप में, तत्वार सूत्र एक ऐसा महाग्रंथ है जो पूरी जिनवाणी का सार है। पूरी जिनवाणी का चारों अनुयोग, जितने अपने अनुयोग हैं, सब जिनवाणियों का सारांश उस तत्वार सूत्र में है। जो तत्वार सूत्र समझ लेता है, पढ़ लेता है, उसे जैन दर्शन का सब कुछ समझ में आ जाता है। इसलिए तत्वार सूत्र के ऊपर एक अध्याय पर एक प्रवचन होगा। मेरे लिए तो तत्वार सूत्र यदि प्रवचन करूं तो 1 साल में भी नहीं निपटा पाऊंगा जी, लेकिन उस समय 2 घंटे के अंदर हम एक अध्याय आपको समझाएंगे, बहुत सरल भाषा में समझाएंगे, उच्चारण भी कराएंगे। तो सब बच्चों को लेकर के बैठालना है और बैठाल करके उनको तत्वार सूत्र की जो पढ़ाई जाएगी वो भी आपको PDF फाइल में आपके पास भेज गई। आप लोग उस किताब को भी, यदि आपको मोबाइल में छोटा दिखता हो तो आप बाजार से फोटो कॉपी करा लीजिए और उस ग्रंथ से आपको पढ़ाया जाएगा ठीक 5 बजे तक। 5 बजे का ये दोपहर का टाइम आपका निकल गया। फिर 45 मिनट आपको फिर शाम के लिए ज्यादा टाइम इसलिए दिया कि शाम को ज्यादा लोगों को खाना पीना नहीं है, खाना नहीं है, मात पीना है और फल फूल वगैरह ले लेना, ड्राई फ्रूट ले लेना, जहां तक बने पानी अकेला लेना, जहां तक बने फल फूल लेना। कम से कम सभी लोग पूरे परिवारों में ऐसा नियम बनाओ कि शाम के दिन सब फलाहार करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। कम से कम एक टाइम अन्न भोजन बनना चाहिए। शाम को घर में अन्न बनना ही नहीं चाहिए। नियम बन जाना चाहिए कि 10 दिन के लिए, क्योंकि व्यापार धंधे पे जाना नहीं कि भूख लग जाए, कहीं कोई एनर्जी, घर में रहना है तो सुबह ही बढ़िया हिला हिला के खा लेना थोड़ा ज्यादा। हाँ, 10 लाख क्षण में तो सब हिला हिला के खाते हैं। प्रतिदिन भोजन करने में लगता है 20 मिनट का समय और एकासन करने में लगता है पट्ठा को 1.5 घंटे समय। दोनों टाइम का सेट। आप पहले खा लेते हैं, फिर थोड़े से काजू खाएंगे, थोड़े से कुछ खाएंगे और फिर बैठेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर थोड़ा फिर वो पीपा होता है ना उसका, उसमें अपन अनाज भरो तो पूरा भर जाता है, लेकिन थोड़ा यूं कर दो तो खिसक जाता है। ऐसा एक कारण। लेकिन शाम को ऐसा व्यवस्था बनाए घरों में कि शाम को घरों में अन्न नाम की चीज नहीं बनेगी। रोटी दाल पूड़ी साग आदि कुछ नहीं बनेगा, फल फूल आदि के लिए। फिर भी तुम्हारी शक्ति नहीं है, फिर तुम्हारी व्यवस्था है तो 2 टाइम का भोजन से ज्यादा तो किसी को करना ही नहीं। बाजार की कोई वस्तु नहीं लाना, बाजार की कोई वस्तु नहीं खाना, सूखी वस्तुएं मसाले जो है वे भी मर्यादित करना। कुआं के पानी में जहां तक बने बोरिंग का अथवा कुएं का अथवा टांके का पानी का प्रयोग करें, फिर जैसी आपकी सुविधा हो। और ये 45 मिनट आपको दिए गए, 40 मिनट, हाँ 40 मिनट, 5 बजे से लेकर 5:40 तक आपके लिए अपना शाम का भोजन पानी करना है। और ठीक 5:40 पर फिर आपको टीवी पर आ जाना है और 5:40 पर यहां पर टीवी पे आते ही आपको प्रतिक्रमण कराया जाएगा। साल भर के दोषों का प्रतिक्रमण। गृहस्थों से दोष तो बनते ही रहते हैं, प्रतिदिन के दोषों का प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण आपको 20-25 मिनट का एक प्रतिक्रमण है जो शिविर में कराया जाता है। वो प्रतिक्रमण यहाँ बराबर प्रतिक्रमण यहाँ से होगा। आप लोग किताब उसके भी जिन पूजा के अंदर प्रतिक्रमण है वो PDF फाइल में आपको है, नंबर बोला जाएगा, जिन पूजा का फलाना नंबर खोलिए और प्रतिक्रमण चालू कीजिए। वो किताब आपके सामने होगी। यहाँ से एक प्रतिक्रमण की लाइन बोली जाएगी, उधर आप प्रतिक्रमण की लाइन दोहराओगे।
जैसे यहां से बोला जीवे प्रमाद जनता, तो तुम बोलोगे जीवे प्रमाद जनता, तो प्रतिक्रमण दोहराया जाएगा यहां से। तो आपको प्रतिक्रमण किताब लेके बैठना है। 20-25 मिनट में प्रतिक्रमण होने के बाद ये कार्यक्रम शायद जिनवानी पर है, जिनवानी शाम का कार्यक्रम जिनवानी पर है 5:40 से 7:40। 5:40 है। फिर 6 बजे जो अपनी जिज्ञासा होती है वो जिज्ञासा होगी, और 6 बजे के बाद जैसे जिज्ञासा खत्म होगा फिर आपको वही वाली शिविर वाली आरती कराई जाएगी। जनना झूम जनना है फिर वही आपको आरती कराई जाएगी। फिर आरती के बाद कार्यक्रम समाप्त होंगे। रात्रि में कार्यक्रम स्वयं को करना है, वो आपके कार्यक्रमों के साथ हमने भेज दिया कि इसके बाद फिर रात में आप क्या करेंगे, तो वो कार्यक्रम सब बना करके आपके पास पहुंच चुका होगा, भेज दिया गया है। न्यू ब्लॉग पिंटू ने भेजा है, और यहाँ महावीर ब्रह्मचारी ने भी उसको व्यवस्थित कर करके आपके पास तक पहुंचाया है। बंधु ध्यान दें, जिन पूजा पुस्तक की पीडीएफ तैयार हो गई, हमारे ब्रह्मचारी भैया ने, विनोद भैया ने पूरी प्रसाद के साथ, शुद्धि के साथ तैयारी तो विनोद भैया ने पूरी की, पूर्व प्रीडिंग शायद शुद्धि करने का पूरा प्रयास, लेकिन भेजने का काम उन्होंने किया है। और सजावट का पूरा कार्य, कंपोजिंग आदि का, संशोधन आदि का पिंटू न्यू ब्लॉग अजमेर वालों ने किया है। ब्रह्मचारी महावीर भैया और सुधा कलश चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बंधु महाराज श्री ने जैसा कहा, सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, 11 बजे तक पारस चैनल पर चलेगा, 3 बजे से 5 बजे तक पुनः पारस चैनल पर होंगे, और 5:40 से 7:40 तक फिर हम जिनवाणी चैनल पर रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी सुबह का कार्यक्रम भी सुधा कलश चैनल पर भी होगा, जिनवाणी ऐप पर भी होगा, दोपहर का कार्यक्रम सुधा कलश चैनल भी होगा, जिनवाणी ऐप पर भी होगा, और सायकालीन बेला का, ये सारे कार्यक्रम तीनों चैनलों के माध्यम से देखने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग तैयार हैं, आज आपके पास पीडीएफ यहाँ से प्रस्थान करा दी जाएगी। सुधा कलश चैनल तो दिन भर ही चलेगा जी। दोपहर में यहाँ सामायिक भी कराई जाएगी, तो वो आपको सुधा कलश से सामायिक भी देखने को मिलेगी। सामायिक करा दोगे? नहीं, वो पूरा संसार देखेगा, संसार देख रहा है। ऐसी बात आप तो ये मान के चलो, जैसे अभी हम प्रवचन करा रहे हैं ना, पंडाल में कोई नहीं रहता, मैं ध्वजारोहण को देखता हूं और मन से कहता हूं देख इतनी भीड़ है कि जनता ध्वजारोहण तक बैठी है। इसलिए मैं प्रवचन के समय सीधा ध्वजारोहण देखता हूं, तो मन कहता है यहाँ मरी इतनी भीड़ को कौन देखे, देख वहां तक जनता बैठी है। ऐसे तुम समझना पूरा 3000 शिवरात्रियों से हाउसफुल है अपना तो पंडाल। तो बंधु ये सारी व्यवस्थाएं आपके पास उपलब्ध हैं, आप उसका पूरा लाभ लीजिएगा। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने घर पर भले ही हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम शिवरार्थी बनकर के गुरुवर के चरणों में विराजित हैं, तब आपको शिविर का पूरा आनंद आएगा। हमारे क्षेत्र पर लगने वाले पेड़ों की घोषणा में भी 51 रुपए की राशि दीपचंद जी, आशा कुमारी लोहड़िया छबड़ा जिला 12 की ओर से आई है। 51 रुपए की राशि श्रीमती सरिता देवी, राकेश जैन भोपाल के जन्म दिवस के अवसर पर, और गुणोदय तीर्थ गुलगांव, जहां पर एक भक्त ने आज 11,000 रुपए के भाव किए थे, लेकिन हमारे सुनील भाई पक्के हनुमान हैं, उन्होंने उन्हें पुरुषार्थ, उनसे के साथ पुरुषार्थ किया, समझाया कि देखो आपके परिवार के नाम से कुछ ऐसा काम कराओ जो आजीवन कम से कम क्षेत्र पर रहेगा। तो उन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि एक से एक तीर्थ क्षेत्र पर कमरा बनाने की स्वीकृति दी है। स्वर्गीय चंपालाल, कमला देवी, टीकम चंद, बिमला देवी, बाली देवी, इन सभी की पुण्य स्मृति में कौशल कुमार, श्रीमती बरखा जैन, सिंगल मेहरू कला वालों ने एक रूम बनाने की घोषणा की थी। सभी भक्तों के सम्मान में आप ताली हो जाएंगे। और अगली जिज्ञासा है महाराज जी, अंशु जी गोदा कोटा, मेरे परमकारी करुणामयी गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा की जब 16 कारण भावनाएं 16 होती हैं, तो हम पूरे महीने क्यों मनाते हैं? मैंने इस मन में 2-3 बार बता चुका हूं। अब इसका कोई रीजन शास्त्रों में देखने में आया नहीं। 32 दिन के 16 कारण कहे गए। मुझे दिखता है कि वो शायद इस 32 दिन के उपवास में आयु कर्म की उदीर्णा होने की संभावना है, इसलिए, और 16 उपवास एक साथ करने में भी आयु कर्म की उदीर्णा की संभावना है। इसलिए 16 दिन के उपवासों को एक एकासन, एक उपवास ऐसे करने की व्यवस्था से ही ये 32 दिन का सिस्टम किया हो। कोई विशेष कारण हमें कोई शास्त्रों में तर्क युक्त दिखता नहीं, मिला नहीं, इसलिए कहना कठिन है। बस इतनी माना है कि 32 दिन ये 16 कारण पर्व माना जाता है। ऐसा अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाश्री में विनय जैन और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी 3 दिन पहले
अब आभा और मुझे और आयुषी बेटी को कोरोना हो गया था। आज आभा और आयुषी तो 60% ठीक है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। मुझे भी 2 दिन बाद पता चलेगा। महाराज श्री, आप इतने दूरदर्शिता के कारण हम सब सुरक्षित हो गए, और जो शांति धारा आपके मुख से अमृतमयी वाणी का अतिशय है। आज महाराज श्री, भारत में 1 से 2% भी लोग शांति धारा को के अतिशय को जानते नहीं थे। आज पूरा भारत 80 से 90% मंदिर में आपके कारण से शांति धारा चालू हो गई है। पूरा जैन समाज और भारत आपका रेडी रहेगा, वरना लोग नजर उतारने के लिए गलत गलत जगह जाते थे, और अभी सबको शांति धारा का महत्व तो समझ आ गया है और पूरा विश्वास हो गया है। उसके लिए महाराज श्री बहुत बहुत नमोस्तु। विनय भाई, विनय बाबू अहमदाबाद वाले, अभी आपकी आवाज बता रही है कि आप पूर्ण स्वस्थ नहीं है, क्योंकि गुरु जानता है भक्त की आवाज कैसी होती है। जय हो। अभी आवाज में शीतांश कब भरा हुआ है, और चेताया, और सबसे कह रहा हूं मैं, इस कोरोना को कोई भी मजाक नहीं समझे। ये जो डिंडोरा पीटने वाले लोग हैं तथाकथित को, कोरोना कुछ भी नहीं है, ये हुआ है, ये वो है, इनकी बातों में ना आए, इसके साथ मजाक ना करें। हाँ, कई लोग अभी चिल्ला रहे हैं, अरे कोरोना कोई चीज नहीं है, हुआ नहीं है, कोई दवाई मत कराओ रे, कोई ये करो, ये सब बातों में मत आओ। डरो डरो डरो। डरने का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने आप में हार्ट अटैक कर लो। डरने का अर्थ है सावधानी। सावधानी बरतो, कोई सावधानी ऐसे बैठने उठने लगे, क्योंकि शुरू में 2-3 महीने तो अच्छा चला। अब तो लोगों ने ऐसे मचा रखा है कि सब बैठ रहे, सब घूम रहे, सब शॉपिंग कर रहे, सब बाजार में जा रहे, कुछ नहीं, सावधानी नहीं। 50-50, 60-60 हजार एक दिन में। और सबसे ज्यादा प्रमादी कर रहे हैं जैनी लोग। ओवर कॉन्फिडेंस में जैनी लोग जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि जांच कराओ, वो कराने को तैयार नहीं। बोलो महाराज हमें कुछ नहीं हो रहा है, और बाद में देखते ही 4 दिन बाद डॉक्टर कहता अनकंट्रोल। एक मरीज को मैं खुद कह रहा हूं 5 दिन से, भाई देख तू बहुत करा, बोलो महाराज कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। आज वो मरीज अनकंट्रोल है, डॉक्टर के काबू से बाहर हो गया। अब ऐसी अवस्थाएं हैं। सारे जैनियों से मेरा कहना है, बहुत सीरियसली लो इस बात के लिए, मत कमाओ इस साल। जैनियों से मेरा कहना है, जितने बड़े आदमी हैं, इस साल बिल्कुल मत कमाओ। यदि भूखे रह जाओ तो मेरे पास आ जाना, अभी मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करूंगा, लेकिन कमाने के नाम पर रिस्क मत उठाओ, रिस्क मत उठाओ। इस साल कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, जिंदगी को बचाना सबसे बड़ी कमाई है। सबसे बड़ी जिंदगी कमाई है, जिंदगी सुरक्षित करना। क्या कमाई, नुकसान क्या हो रहा है? पूंजी का तो नुकसान है ही नहीं, प्रॉफिट नुकसान है। यदि दुकान नहीं खोलोगे तो पूंजी का नुकसान तो नहीं है, माल तो रखा है, प्रॉफिट नुकसान है। लेकिन फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे, और जैनियों की बहुत घटनाएं घट रही। और सबसे बड़ी चीज, सारे जैनियों से मेरा फिर कहना है, टेक टू ऑर्डर। और क्या करूं, आदेश दे रहा हूं कि थोड़ा सा भी यदि तुम्हें जुकाम सर्दी दिखता है, आप तुरंत सिटी स्कैन कराइए। ये कोरोना जांच आ रही जो गले में से लेते, ये ठीक नहीं है, ये गलत आ रही है। आप सीधा सिटी स्कैन कराइए, उसमें सही बीमारी का पता चलता है। बीमारी के जांच कराने से कोई बीमारी आनी गई थी, नहीं कराने से बहुत नुकसान है। तुरंत कोई भी प्रमाद में मत निकालो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। देखो अभी अपने बेनाडा जी चले गए, देखो अभी किशनगढ़ में प्रेमचंद जी थे, वैद्य परिवार का, इतने बढ़िया आदमी थे, सब कुछ था, लेकिन बस शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, जब ध्यान दिया तब अनकंट्रोल हो जाती। इसलिए सब लोग तुरंत जांच कराएं और ट्रीटमेंट तुरंत चालू करें। सर्दी जुकाम मान करके इसको टालने का प्रयास न करें, क्योंकि ये उस चीज पर अटैक कर रहा है जिसका ट्रांसफर नहीं होता। लीवर भी ट्रांसफर हो जाता है, बड़े आदमी करा सकते, किडनी ट्रांसफर हो सकती है,
लेकिन आज तक दुनिया में फेफड़ों का ट्रांसफर नहीं होता, नहीं होता। फेफड़ों का ट्रांसफर नहीं होता और उस पर अटैक करता है। इसलिए सब कुछ के लिए मेरी तो ये, और जो मैंने कहा बिल्कुल व्यापार बंद करो, कोई घूमने मत जाओ। घूमने जा रहे हैं बताओ, अभी घूमने गए, कोई बता दे मुझे, पता चला कि अभी एक छोटे छोटे गांव में, नाम क्या लूं, चांदखेड़ी बात साहब, वहां के जैन बच्चे घूमने गए हैं अभी, घूमने के लिए। अरे मैंने कहा कोई किसी कार्य में गए होंगे, घूमने के लिए जा रहे साहब। अब बोलो अब क्या करें बताओ, किसकी गलती? घूमने का शौक, अभी इस समय घूमने का शौक हो रहा है। गार्डनों में घूमना, होटलों में खाना, बाजारों में ऐसे खाने की दुकानें चांटे खुल गई हैं जैसे लोग बिल्कुल जन्म जन्म के भूखे हों, लाइनें लग रही होटलों में। अब क्या करें, मैं तो कह सकता हूं बिल्कुल मजाक मत समझो, इनके बहकावे मत आओ जो कह रहे कोरोना कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये सब गलत है। दयोदय महाक्षेत्र का इतना बड़ा महामंत्री, बौरासा क्षेत्र का मंत्री, तो दयोदय का महान कार्य करता था, भोपाल के थे। हाँ, सुरेंद्रगंज बासोदा। हाँ सुरेंद्र जी, 55 साल की उम्र, इतना हार्ड वर्कर, शरीर से मजबूत, चले गए। शुरू में ध्यान नहीं दिया, जब ध्यान दिया अनकंट्रोल हो गए। तो ऐसे जीवन को मत खो, जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। कुछ हो जाएगा, ये धन दौलत सब रखा रह जाएगा, सब रखा रह जाएगा। किसके लिए कमा रहे हो? जिंदगी है तो फिर कमा लोगे, और जिंदगी नहीं है तो कमा के क्या करोगे? एक और चांदखेड़ी माता पिताओं से कहना, मैंने बच्चों को रोको, बच्चों से कहो, बिजोलिया के बच्चे भी आजकल ओवर हो रहे हैं, इसका अहंकार में है, हमारे बिजोलिया में तो कहीं कोरोना नहीं है, इसलिए खूब बाहर जा रहे हैं, सबको रोको। सारे बिजोलिया के समाज से कहना, जैन समाज को आर्डर है कि मत धंधे के लोभ में पड़ो, थोड़ी देर शांति से रखो, इससे भी डबल जिस दिन तुम्हारी ये बीमारी चली जाएगी, मैं आशीर्वाद दूंगा, ये जितना तुम्हारा लॉस होगा सब बाद में कमाई में आ जाएगा। अब और क्या गारंटी दूं बताओ, और क्या दूं? इससे बड़ी गारंटी क्या होगी? एक और चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ के लिए नाम आया है। संगीता जी गुवाहाटी भक्तांबर ग्रुप ने चांदखेड़ी में पिदान कराने की भावना भाई। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से श्रीचंद जैन अमोरा परिवार का परम पूज्य निरापद मुनिवर श्री सुभाष सागर महाराज को त्रिवान नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा है कि अन्य चोर चोरी करता था तो उसमें 5 पाप समाहित थे, लेकिन नवोकार मंत्र सिद्ध करने से वह मोक्ष चला गया, तो जो पिछले समय में पाप किए वह कैसे उदय में आवेंगे और कब यह भोग में पड़ेंगे? हे गुरुवर, जैसे कि आज माँ भगवान, मनोरमा, अंजना, सती, सीता इनकी उदय में आए और इन्हें भोग में पड़े, तो हे गुरुवर अन्य चीजों के पाप यह कैसे समझ गया। कभी कभी क्या होता है, पाप व्यक्ति कर लेता है, लेकिन पाप के बाद वो इतना बड़ा पुण्य कर लेता है कि वे पाप क्षण मात्र में धुल जाते हैं। हमारे यहाँ पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर में कहा कि ये कर्म कैसे हैं? पूरी रात भर का फैला हुआ अंधकार सुबह की किरण निकलते ही क्षण मात्र में गायब हो जाता है। अंधकार कब का था? रात भर का, पूरी रात भर का फैला हुआ अंधकार था, लेकिन जैसे सुबह एक किरण भर निकली और सारा अंधकार प्रलय को प्राप्त हो जाता। ऐसा ही जब कोई ऐसा प्रकार अंजन चोर ने, उसके पापों का अंधकार पूरी जिंदगी भर का था, लेकिन उसने ऐसे सूर्य का उदय किया, ऐसे भेद विज्ञान का उदय किया, ऐसी श्रद्धा का उदय किया, ऐसे चारित्र का उदय किया कि वो जिंदगी भर का पाप रूपी अंधकार एक क्षण में पलायन हो गया और उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके अतीत के पापों को तो अपन देख रहे हैं, उसके समर्पण को तो देखो। आज तक कौन व्यक्ति है जो नमोकार मंत्र के लिए कच्चे धागों की डोलची पे बैठ जाए और नीचे तलवारें और आग लगी हो? ये भी तो देखो ये आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई दूसरा उदाहरण नहीं आता।
पाप देख लिया, लेकिन उसका समर्पण देखो, दूसरा समर्पण देखो। कितने पाप करने के बाद भी उसने एक अंतर्मुहूर्त में अपने मन वचन काय को रोक करके और आत्मा में चला गया। पापी व्यक्ति या तो सुधरते नहीं, सुधरे तो ऐसे सुधरते हैं कि फिर कभी बिगड़ते नहीं जी। एक अंतर्मुहूर्त में उसने मन वचन का, उसका पुरुषार्थ देखो। सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात है कि इतने बड़े निकृष्ट आदमी ने एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अपने मन वचन काय की गुप्ती करके और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए उसको कोई पाप मिलने वाला नहीं, सब नष्ट को प्राप्त हुए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा पद्म पुराण से है। पद्म पुराण के प्रथम भाग में 156 नंबर पृष्ठ पर आया है कि रावण के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। तो क्या तीर्थंकरों के अलावा महापुरुषों के भी वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है क्या? समाधान कीजिए बोले श्री जी। नमोस्तु महाराज श्री जी। बहुत सारे शास्त्रों में चिन्ह का उल्लेख मिलता है। राजा अरविंद को भी भस्त का चिन्ह था, उसको देख करके हाथी आदि को जाति स्मरण हो गया था। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि अन्य लोगों को भी होता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। श्रेष्ठ गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, आपके द्वारा किए गए अनंत उपकारों को आदरणीय बेनाड़ा जी कभी भूलते नहीं थे। कभी आपके विषय में बात होती थी तो हमेशा यही कहते थे, महाराज की हमारे ऊपर कृपा है बहुत। गुरु जी, जिज्ञासा यह है कि जब कभी उनका स्वास्थ्य खराब होता था तो हम कहते थे कि आप और नहीं पढ़ाना अभी पाठशाला में, क्योंकि उनको एक दिन के एपिसोड बनाने में लगभग 7-8 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाना पड़ता था, तब एपिसोड बनते थे। तो गुरुजी, उसमें हमारे मन में ऐसा रहता था कि हम कहते तो थे कि और नहीं पढ़ाना, लेकिन मन में सोचते थे कि और पढ़ा दें, समय का क्या पता। तो गुरुजी, क्या इसमें हमें मायाचारी का दोष लगता होगा? नमोस्तु गुरुवर। नहीं लगता, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आकुलता तो होती है कि ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन उनकी शक्ति के अनुसार यदि अपन उनके प्रति दया भाव करते थे तो ऐसा कोई भाव नहीं है, क्योंकि दोनों भाव अच्छे हैं। ग्रहण भाव भी रहता ही है, लेकिन दया भाव भी बहुत आता है। हम कई बार को लोग कहते, महाराज जी आप बहुत तकलीफ में हैं, आज प्रवचन कम करना। मेरे साथ भी कई लोग करते हैं, प्रवचन कम करना। तो मैं मान लेता हूँ, कम करता हूँ, तो कमरे में जाके, महाराज जी आज प्रवचन में मजा नहीं आया। मैंने क्यों? बोले जल्दी खत्म हो गया। तो अभी होते हैं भाव, चलते हैं, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जमोरिया परिवार और मेरी तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं निधि जैन नसीराबाद से। गुरुवर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम कोई जाप करते हैं तो उसमें कहीं कहीं अर्ह लिखा होता है और कोई जाप में अरहम लिखा होता है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि अर्ह और अरहम ये दोनों अलग अलग बीजाक्षर हैं या फिर ये एक ही हैं? इनमें कोई अंतर है? जब भी जाप दें, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जब भी जाप दें वहां अरहम ही बोलना चाहिए। ओम ह्रीम अरहम। अरहर भी नहीं, अरहत भी नहीं, जाप के साथ में, क्योंकि जाप के साथ में यह जो पद है यह बीजाक्षर के रूप में उपयोग में आया है। अर्ह और अरहत ये सब जाप के साथ नहीं है, ये पद बन गए, और पद बन जाने से ये किसी रूढ़ संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। और अरहम शब्द जो है, जैसे हिरम है, ह्रीम है, ऐसे अरहम भी एक बीजाक्षर भी है। तो इस बीजाक्षर को मान करके अरहम शब्द का प्रयोग जाप के साथ करना चाहिए। आज की जिज्ञासा समाधान का समय ये समाप्त हुआ। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार।